मेरी छोटी बहन मुझे बोलती थी कि हमारी क्लास में ऐसे ऐसे करके करता है और वो कहता है कि अपनी बहन से बात करें। तो बीइंग अ चौबी गर्ल अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई मुझे पसंद भी कर सकता है। से पहले 2 ब्रेकअप हुए थे, अब अभी रिलेशन में नहीं आना। तो मेरा था कि करते हैं, टाइम पास करते हैं। हे एवरीवन, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जस्ट बगल वाली सीट खाली है, तो आज हमको ज्वाइन करने वाले हैं मेरे हस्बैंड जी। और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये आप उन्हीं से सुनिए। इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं हम कैसे मिले थे दोनों, हमारी डेटिंग के बारे में थोड़ा, और कैसे हमारी मैरिज हुई। तो हमने डेट किया अराउंड 4.5 साल। MIT कॉलेज है वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा था। ईयर 17 to 2020 तक मेरी ग्रेजुएशन रही, लेकिन हम जो मिले थे वो हम 2020 में मिले थे। तो 2020 में हमारी मीटिंग हुई। जनरली जब कपल्स की मीटिंग होती है तो वो किसी ऐप के जरिए, किसी पर्सन के जरिए होती है। हमारी लाइफ में वो थी मेरी छोटी बहन जिसने हमें मिलवाया है। मेरी छोटी बहन इनकी ही क्लास में पढ़ती थी। तो यार ये है ना, मेरे से सीनियर थी वैसे, क्योंकि मेरा ड्रॉप आउट भी ऐसा था कि कॉलेज में क्या था कि फाइनल ईयर था, तो मैं ना फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं चलाता उस टाइम पे। व्हाट्सएप चलाता था, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चलाता था, क्योंकि मेरे उससे पहले 2 ब्रेकअप हुए थे। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा था यार कि क्या ही है, मतलब अभी रिलेशन में नहीं आना। बट फिर मैंने ना फेसबुक इंस्टॉल करा था और मेरा था कि करते हैं, टाइम पास करते हैं, ऐसा ही सिस्टम था, जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था और मेरे को याद है कोविड ने हमारा ख़राब कर दिए थे। ऑलमोस्ट 2 और 2.5 साल हमारे कोविड ने ख़राब कर दिए थे। तो मतलब कॉलेज का टाइम मेरा ना, जो वो गोल्डन एरा बोलते हैं ना, कि आप कभी बैक अपनी लाइफ में जाना चाहते हो, कौन सा आप मोमेंट या कौन सी जो एज है उसको आप वापस से जीना चाहते हो। तो कॉलेज लाइफ वन ऑफ द बेस्ट थी मेरी। वहाँ पे मैंने जितना एंजॉय करा, जितना एक्सप्लोर करा, वो मतलब कभी नहीं बुलाया जा सकता। कि बहन थी तो मैं ना ऐसे ही छिछोरा था, जैसे मैंने बताया मैं था। तो मैं बोलता था इसको अपनी बहन से मीट करा दे मेरी, मतलब इसकी बहन को बोलता था। मैंने देखा नहीं हुआ था, ऐसे वो दिखाती थी कि मेरे पास कुत्ते वगैरह हैं, तो ऐसे मैं बोलता था कि दिखा वगैरह। फिर मैं बोलता था कि अपनी बहन से मिला। मेरे को लगता था ये सिर्फ 2 बहनें हैं, एक जो कि श्रीनगर, जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे रहती है, और एक रीना थी जो इसकी बहन है। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को अपनी बहन से मिला। तो जैसे मैंने बताया कि फाइनल ईयर था, तो मैंने ना फेसबुक इंस्टॉल करा था कुछ टाइम के लिए। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी मैम को, और उसके बाद फिर मैंने ना टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया कि आप श्रीनगर में रहते हैं, ऐसे फ्लर्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। तो अक्सर मेरी छोटी बहन मुझे बोलती थी कि हमारी क्लास में ऐसे ऐसे करके एक लड़का है और वो कहता है कि अपनी बहन से बात करा। और मुझे ये था कि मेरी छोटी बहन की क्लास में है, तो मैं इनको एज एन भाई की तरह मैं कहती थी अरे यार मेरा छोटा भाई है। क्योंकि मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से एक चबी गर्ल रही हूँ। काफ़ी टाइम किया है कि वेट लॉस करूँ, होता भी है बट फिर दोबारा वो वेट वापस आ जाता है। तो बीइंग अ चबी गर्ल अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई मुझे पसंद भी कर सकता है। तो फिर इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी और इनके मेरी बातचीत शुरू होगी। बातचीत शुरू होते होते मतलब बातचीत शुरू होते होते ये वो एक ऐसा पर्सन था मेरी फेसबुक लिस्ट में जिससे डेली मेरी बात होती थी। और जब आपकी किसी से बात होती है तो आपकी अटैचमेंट शुरुआत में फिर होने लगती है। तो अटैचमेंट हुई, फिर अटैचमेंट ऐसी हुई कि इन्होंने ही कहा कि मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मिलना तो है ही। तो फिर हम फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे ऋषिकेश में, त्रिवेणी घाट में। तो उस टाइम पे यार मेरा ना फाइनल पेपर था, मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था, मतलब सारे पेपर हो गए थे, लास्ट प्रैक्टिकल था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस चीज़ का प्रैक्टिकल था, लेकिन वो मेरा लास्ट दिन था कॉलेज में। तो प्रैक्टिकल था, तो मैंने इसकी बहन को बोला कि यार मिलवा दे हमें ऐसे ही, और मजाक में। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने मैसेज भेजा, मैंने कहा मिलते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे ना, मैंने बाल बहुत बड़े बड़े करे हुए थे और मतलब अजीब ही लग रहा था मैं। तो वो आप जब भी आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप कैसे थे, मतलब खुद पे हंसते हो। ये सभी के साथ होता है शायद। तो उसके बाद ना फिर मैं ना घर गया, मैं रूम पे गया जल्दी से। मैंने एक शर्ट बदली थी बस, और पैंट बदली या नहीं बदली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो फिर मैं निकल गया त्रिवेणी घाट में। सबसे पहले मिले थे हम, तो भारती ने ना पूरा ब्लैक पहनना था ऊपर से लेके नीचे तक। हाँ, तो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब प्यारी लग रही थी। तो मुझे लगा कि यार लड़की तो अच्छी है। हाँ, तो जब ये फर्स्ट टाइम में मिले थे ना, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मतलब ब्लैक अटायर में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम ना वहाँ पे मैरिन ड्राइव में गए, और मैरिन ड्राइव पे हम मतलब बैठे हुए थे बिल्कुल साइड में। मैरिन ड्राइव में जब आप जाते हो ना,
तो वहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह लगे होते थे, तो बेंच में बैठे हुए थे और सामने का व्यू दिख रहा था बहुत प्यारा, और सामने देख रहे थे तो ये सामने देख रही थी, मैं इसकी तरफ भी देखे जा रहा था। और मुझे पता लग रहा था कि ये बंदा मुझे घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनके फेस पे ऐसे देख पाऊँ। बट मुझे पता लग गया था कि हाँ मुझे देख रहा है। और फर्स्ट लुक जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे ये पसंद भी आ गया था। मतलब मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मेरी एक लिस्ट थी कि टॉल होना चाहिए, चश्मे पहनना चाहिए, दिखने में गुड लुकिंग तो होना ही चाहिए, तो और बहुत ज़्यादा काम नेचर का होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्री नेचर की, एंग्री नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा मोर वर्ड कह, थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा, मेरा नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ऑफकोर्स ही बात है, मुझे कोई ऐसा बंदा तो बिल्कुल भी चाहिए था कि जिसको भी गुस्सा है, क्योंकि फिर ऐसे तो फिर बनती नहीं। बट ऐसा नहीं कि मैं इनका फ़ायदा उठाती हूँ, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, वो जब आप डेटिंग कर रहे हो तो वो चीज़ अलग होती है, और अब शादी के बाद इन्हें भी गुस्सा आता है, तो कभी ये मुझे मनाते हैं, कभी मैं इन्हें मनाती हूँ। तो फर्स्ट मीटिंग हमारी हो चुकी थी, और फर्स्ट मीटिंग ऐसी रही कि हमें दोबारा मन किया कि दोबारा मिलते हैं। तो आई थिंक हम कुछ दिन बाद दोबारा मिलने गए थे। तो सेकंड टाइम जब हम मिले ना, तो हमारा ये था कि दोनों वाइट पहनते हैं, तो मैंने वाइट टी शर्ट पहनी थी और भारती ने भी वाइट पहने थे। तो सेकंड टाइम पे जब मिले थे ना, तो सेकंड टाइम पे मेरा हुआ कि नहीं यार अब डेट नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे ना गोवा बीच है। तो जब नीचे आ रहा था ना, तो मैंने इसको बहुत बारी कन्फ्रंट करा है कि कुबड़ी कुबड़ी जैसे बुड्ढे लोग नहीं होते, ऐसे चलती थी। तो मैंने इसको कन्फ्रंट करा था कि मैंने कहा यार, बाद में बताया मैंने, ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं बताऊंगा, बाद में मैंने बताया यार कि नहीं, मेरा मन ऐसा हुआ कि यार नहीं यार, मुझे नहीं करना है। तो वो चीज़ हुई थी। और उसके बाद हम बहुत बारी मिले, मतलब बहुत घूमने गए हम उस टाइम पे। मतलब होता है, देखो मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया था ना कि आपका जो होता है ना, एक हनीमून पीरियड बोल सकते हो या फिर स्पार्क बोल सकते हो। देखो आप जब डेट करते हो ना, तो आपके मतलब एक्सप्लोर करने के लिए ना, एक दूसरे के लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है। एक्चुअल में जब बहुत लंबा चला जाता है ना रिलेशन, जैसे 5 7 10 साल, तो तब धीरे धीरे आपको पता लगने लगता है कि यार ऐसी भी दिक्कतें आती है, ऐसी भी दिक्कतें आती हैं, फिर उनको आप कैसे रिजॉल्व करते हो। आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कॉन्वर्सेशन। आप कॉन्वर्सेशन कितना कर रहे हो। जब आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ भी मतलब एक व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, अलग अलग इंसान के अलग अलग थॉट होते हैं, तो उस पर मैच नहीं हो सकता आपके ऑपोजिट थॉट हों किसी चीज़ को लेके। तो वहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन करनी होती है और वो चीज़ें रिजॉल्व करनी होती है। तो इससे ही जो रिलेशन हो आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हमारा रिलेशन परफेक्ट है, या किसी का भी परफेक्ट नहीं होता, ये जैसे कि आप सीखते जाते हो। अभी तक हम सीख ही रहे हैं, अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यही था, मतलब सेकंड टाइम पे मैंने कन्फ्रंट करा था। उसके बाद हम बहुत मिले थे, हमने बहुत डेटिंग के टाइम पे हमने बहुत घूमने गए, मसूरी गए, हरिद्वार एक्सप्लोर करा और ये चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। सो मी बीइंग अ गर्ल की जो अपने घर से मार्केट तक भी अकेले नहीं जा सकती थी, कोई बहन या मम्मी मुझे साथ में चाहिए होती थी। तो ये थे वो पर्सन जिन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया, क्योंकि मैं एमकॉम करी थी और मेरी एमकॉम थी डिस्टेंस लर्निंग से। तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम एमकॉम के साथ साथ जॉब के लिए भी ट्राई करो। और हम 3 बहनें, तीनों में से मेरा दूसरा नंबर है। तो मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए और मुझे देहरादून में जॉब मिल भी गई। देहरादून में मैंने लगभग 1 साल तो मैं देहरादून में रही थी, जॉब भी किया था। और यही थे वो जो मुझे ऋषिकेश से बाहर लेके गए थे। तो मैंने अपना ऋषिकेश भी पूरा नहीं घूमा है, उत्तराखंड भी पूरा नहीं घूमा है, बट इनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत बाहर घूम पाई हूँ। और हमारी जो फर्स्ट ट्रिप थी साथ में, वो थी मसूरी की, जो मुझे अभी तक याद है। तो फर्स्ट ट्रिप तो हमेशा आपकी स्पेशल ही होती है। तो हमारा जो डेटिंग पीरियड चला था वो लगभग 4.5 साल चला था। तो फिर दैट्स व्हेन वी डिसाइड कि अपनी ये चीज़ें अपनी फैमिली को डिस्क्लोज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने ही मुझे अपनी फैमिली से मिलाया, फैमिली मतलब अपनी मम्मा से मिलाया था। तो उस टाइम पे हमने अमृतसर घूमने जाना था, राम तीरथ हमने सोचा हुआ था। तो उस टाइम पे मैं घर लेके आया था, तो मैंने फर्स्ट मीट करवाई थी अपनी मम्मी से। और मेरा ऐसा रहा है कि मेरी मम्मी बहुत ओपन अप, या मेरी फैमिली ओपन अप रही है इन चीज़ों को लेके। और शायद लड़की की फैमिली मोस्टली रहती है, लड़कियों की फैमिली के एंड से थोड़ा बहुत आता है, इशू आता है। बट ऋषिकेश में मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने जो फील करा ना, ऋषिकेश में मेरे काफ़ी सारे दोस्त रही हैं। तो मैं उनके घर भी जाता था, तो उनके घर में ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपके मेल दोस्त हैं या कुछ नहीं। मतलब देखो, सामने वाले को ना सिक्स सेंस होती है बेसिकली लड़कियों के अंदर, या फिर फैमिली भी भांप लेती है कि मतलब इसकी इंटेंशन क्या है। तो उस वे में मतलब मेरा ठीक रहा है, मतलब लड़कियां मेरे को ना ट्रस्ट इजीली कर लेती थी।
सो सासू मॉम से हम मिल लिए थे और मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। मुझे पता लग गया था कि उनको शायद इतना इशू नहीं होगा हमारी शादी में, क्योंकि इशू की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम गढ़वाली लोग हैं और गढ़वालियों में भी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है। मैं कास्ट में ब्राह्मण हूँ और ये कास्ट में राजपूत हैं, तो हमारे यहाँ तो राजपूत के यहाँ शादी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ बिग नो। तो मेरी फैमिली में पहली लव मैरिज वो मेरी है। लव मैरिज करके बाकी भाई बहनों का रास्ता खुला कर दिया लव मैरिज करने का। और ये राजपूत हैं तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल शादियाँ नहीं होती हैं। तो मतलब मी बीइंग अ ब्राह्मण एंड ही बीइंग अ राजपूत, तो शादी नहीं हो सकती थी। तो बट जब मैं सासू माम से मिली तो मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि हाँ इनके एंड से, क्योंकि मैं मोस्टली ये होता है कि जो फैमिली का हेड होता है अगर वो मान जाता है तो बाकी सब लोगों को भी इतने इश्यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज करना चाहूँगा एक, यार देखो अब हम कंटेंट क्रिएटर हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा एक वो भी बनता है, मतलब मैंने बोला था ना एक वीडियो में कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी भी होती है। तो मैं इस बात को, आई डोंट नो कितने व्यूज़ आते हैं इस वीडियो में क्या होता है, बट एक लोग ने भी देख लिया और पूरी देख ली और ये चीज़ सुन ली तो उसका माइंड भी चेंज होता है, तो दैट इज़ इनफ फॉर अस। सो मैं बताना चाहता हूँ, देखो कास्टिज़म ने ना जो हमारा सनातन जिसे हम बोलते हैं हिंदुत्व, उसको बहुत बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कैसे किया है, देखो ये जो, देखो कोई भी चीज़ होती है ना स्टार्टिंग में किसी रीज़न के कारण बनती है, हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात करी, और बाद में ना वो चीज़ें ना जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो उनमें कुछ गलत चीज़ें भी आ जाती हैं, और अगर हमने उनको टाइम से रिजॉल्व ना कर, टाइम से उनका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो वो बहुत वॉश हो जाती हैं, और ऐसी वॉश होती हैं कि जो हम आज देख ही रहे हैं कि कास्टिज़म के कारण कितना क्योस क्रिएट होता है। तो कास्टिज़म क्या होता था, मतलब आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे कि वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी पहले के टाइम पे, मतलब बेसिकली डिवीज़न ऑफ वर्क। अगर आप क्षत्रिय हो तो आप ये काम करेंगे, आप ब्राह्मण हो तो ये काम करेंगे, आप ये हो तो ये काम करेंगे, राजपूत हो तो ये काम करेंगे। तो ऐसा सिस्टम था, डिवीज़न ऑफ वर्क था। आज आप कोई जॉब कर रहे हो, जैसे आप कोई डिलीवरी बॉय या फिर जो साफ़ करते हैं, जैसे गटर वगैरह साफ़ करते हैं, तो उनको मतलब ना फील होता है, अगर आप उनसे अच्छे से बात नहीं करते ना, डिसरिस्पेक्ट से बात करते हो, तो उनको फील होएगा यार उनके अंदर भी, वो भी एक इंसान है और उनको भी सेंस होता है ना, ह्यूमन के अंदर यही तो जो चीज़ है कि मतलब उनके अंदर एक सेंस होती है, मतलब उनको हर किसी को, मतलब एक ह्यूमन है उसको ना ये चाहिए होता है कि लोग मेरी इज्जत करें। ये सबसे मेन हर किसी ह्यूमन के अंदर ये होता है, और इसी पे मतलब ये होता है कि अगर आप उनको ना रिस्पेक्ट नहीं देते हो और आप उनको मतलब टीज कर रहे हो, वो अपना काम तो कर रहे हैं रेगुलरली, जैसे सफाई झाड़ू वाले, और आप उनको तेजी से बोल रहे हो यार तू झाड़ू क्यों नहीं मारा साफ, ये तो उनके मन में ना धीरे धीरे वो ना एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ने लगती है, फिर वहाँ से क्रिएट होती है क्योस। फिर वैसे ही हुआ एक कास्ट सिस्टम जो है कि मतलब पहले एक डिवीज़न ऑफ वर्क हुआ था, लेकिन लोगों ने ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ती गई तो ये चीज़ें वॉश होती गई, और आज ये इस लेवल पे हैं कि बहुत गंदी, मतलब कि कास्टिज़म आता है कि इस कास्ट के अंदर शादी नहीं करनी, ये वो सो चीज़ें, तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और इन चीज़ों को ख़त्म कौन करेगा, ऑब्वियसली हम इजीली नहीं होएंगे यार, मैंने बोल दिया और ख़त्म होगी, ये नहीं होएगा। इट्स जस्ट कि आपको बात करनी होती है चीज़ों पे, कुछ लोग भी अगर इस पे बात करनी स्टार्ट कर दें, पॉलिसीज़ बननी स्टार्ट कर दें, या फिर अच्छी चीज़ें हो ना, बेटरमेंट हो, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मेरा एक मत है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो सासू माम से मिलके मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि हाँ मतलब हमने अपनी शादी के लिए पहला स्टेप तो क्रॉस कर लिया है। दूसरा स्टेप था मेरी फैमिली को इनसे इंट्रोड्यूस करवाने का, क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है मेरे साथ, मैं सब कुछ उनके साथ शेयर करती हूँ, उनको पता भी था कि मैं बात करती हूँ, बट ये कि मैंने ऑफिशियली कभी नहीं मिलाया था। तो सबसे बेस्ट मौका मेरे पास ये आया कि मेरी बड़ी बहन की शादी थी और शादी में मैंने इनको इन्वाइट किया। इन्वाइट करने का मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि क्योंकि शादी में सब आते हैं, बुआ, मौसा, चाचा, दूर दूर के नाना नानी सब आ जाते हैं शादियों में, और वो हमारे घर की पहली शादी थी, तो मुझे पता था कि लगभग सब लोग आएंगे, और जो नहीं आएंगे उनके घर वाले भी आई जाएंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि ऐसी बातें फैलते टाइम नहीं लगता। तो शादी में सब लोग आ चुके थे, ये भी आए थे, सबने ऑलरेडी देख ही लिया था कि मैं इनके साथ काफ़ी बातचीत कर रही हूँ, जहाँ हमारे गहने, पैसे, मिठाई रखे हैं, मैं उनका लॉक इनको दे रही हूँ, तो लोग आपस में बात भी कर रहे थे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा टाइम बाद बताया कि लोग ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो अगर, क्योंकि ये शादी की बीच की बात है, तो मतलब अगर ऐसा कुछ है तो सबसे बात कर लो। तो फिर एक दिन ऐसी रात को, मतलब हमारे यहाँ बार पैटा कहता है, मतलब मेरी दीदी की विदाई हो गई थी,
विदाई के बाद जब वो द्वार दिन पे आती है, वैसे तो द्वार दिन कहते हैं पर हमारे यहाँ से बाहर पैठा कहते हैं। तो जब दीदी आई थी तो हम लोग ऐसे रात को खाना खा रहे थे, तो खाना खाते खाते मैंने ऐसे बोल दी, मतलब मेरी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी ने, मैंने भी नहीं, मेरी मम्मी ने बात शुरू की, क्योंकि उनको पता था कि मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे चाचा ताऊ जी मेरे पापा थे। तो अब कहीं ना कहीं एक होता है, थोड़ी सी शर्म लाज होती है औरत की। तो वो मेरी मम्मी ने बात निकाली वहाँ पे कि देखो भाई, मेरी बेटी को ये लड़का पसंद है, लड़के को भी मेरी बेटी पसंद है, और कास्ट में ये लोग ये हैं। तो अभी आप लोग बता दो कौन राज़ी है कौन नहीं राज़ी, क्योंकि कल को मेरी बेटी के ऊपर कोई भी ना यहाँ से ना ससुराल से कोई भी उंगली ना उठाए। और ये चीज़ आई थिंक मेरी मम्मी ने इनको बोली थी या किसी ना किसी को बोली थी इनकी फैमिली में, कि मतलब ऐसा कि तुम शादी करो, हमें कोई प्रॉब्लम, बट मेरी बेटी को कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए कि तू इस कास्ट की है या इस कास्ट की है। लकीली अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और फिर बस वो दिन था और आज का दिन है। उसी दिन मतलब सबसे इंट्रोडक्शन हो गई थी, और ये सबको काफ़ी पसंद भी आ गए थे, क्योंकि इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मतलब ये सबको पसंद आ जाएगा, क्योंकि इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा ऐसा घुलने मिलने वाला है, अगर इनको पता लग जाए कि हाँ सामने वाला भी ठीक ठाक इंसान है। तो बस फिर हमारी बातचीत हो चुकी थी, डेटिंग को हमारे 4-4.5 साल हो गए थे, मेरी बहन की शादी को लगभग 2-2.5 साल हो चुके थे। फिर हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इनकी फैमिली घर पे आई थी हमारे बात करने के लिए, घर पे बात करने के लिए आई थी, बट उस समय ऐसा हुआ कि रिश्ता पक्का होने की जगह वो थोड़ा ये हो गया, क्योंकि जो हस्बैंड जी हैं इनकी कोई परमानेंट जॉब टाइप की नहीं थी। मतलब ये एक जॉब करते थे, फिर 2-3 महीना की, फिर 6 महीना की, फिर दूसरी जॉब पे गए, मतलब कोई कंटिन्यूस जॉब नहीं कर रहे थे। तो फिर इनकी फैमिली से कुछ मेंबर्स ने कहा कि कल को अगर लड़का लड़की की शादी होती तो ये उसको खिलाएगा क्या, ये लोग जीवन यापन कैसे करेंगे, क्योंकि आपका एक इनकम सोर्स तो होना चाहिए। तो वहाँ पे फिर बात जाके थोड़ी सी अटक गई। फिर मैं इनको बहुत ज़्यादा शाबाशी देना चाहूँगी, क्योंकि फिर इन्होंने एक जॉब पकड़ी और इन्होंने लगभग कम से कम अपनी लाइफ में लॉन्गेस्ट इन्होंने साल भर तक वो जॉब की। और फिर तो यार मैं ना मेरा ऐसा सिस्टम रहा है ना, जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी मैंने बहुत काम करे हैं, मतलब मैंने इवन दो कार वॉशिंग का काम करा है, मैंने बेकरी में काम किया, झाड़ू मारना। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी ना, तो उस टाइम पे आपको क्लैरिटी नहीं होती है, जब चीज़ें सीखता ही है इंसान ना, लाइफ में हर एक लेवल पे चीज़ें सीखता है। तो मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मेरे पास इवन दो कोई व्हीकल वगैरह नहीं था, मतलब प्रिविलेजेस नहीं होते बहुत चीज़ों के आपके पास। तो मैंने ना बहुत एफर्ट मारे। तो मेरे को कहीं पे गया, यहाँ पे ना लुधियाना में हौजरी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने वहाँ पे गया, तो बोलते हैं आपको सुपरवाइज़र बना देते हैं। अब सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि लोगों को सुपरवाइज करना। अब वो मुझे काम क्या करवाते हैं कि बोझा ढोना, झाड़ू मारना, और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मैंने बहुत ट्राई करा, मतलब 7-8 महीने या साल तक मैंने, अब एक कहीं मैं 10 दिन जा रहा हूँ, कहीं 15 दिन, मतलब आप सोचो ना, आपने ग्रेजुएशन करी और ये काम, इट्स टफ लगता है आपको, मतलब ना ये थोड़ा बहुत आ ही जाता मन में कि यार मैंने पढ़ाई इसलिए करी है, तो इसलिए मैं सेटल नहीं हो पा रहा था। तो फिर फाइनली जब शादी की बात आई तो फिर मैं ना यहाँ से मूव हो गया था, मैं चला गया था मोहाली। तो वहाँ पे मैंने जो जॉब पकड़ी थी वो बीपीओ में थी, टीपी कंपनी में थी, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने करा था। वो जब रैंप डाउन हुआ तब मैंने वहाँ से लीव करा था। तो ऐसा था सिस्टम। और उसके बाद फिर जैसे शादी की बात हुई तो मेरे घर में बातचीत होने लगी, तो मेरे जो घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला था कुछ टाइम बाद, तो मेरे घर वालों ने बोला कि उससे पहले ही शादी कर लो। तो फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, दिन निकाला हमने, और मार्च में वी फाइनली गॉट मैरिड। और मार्च 2025, 5 मार्च। वर्क फ्रॉम होम था और मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था, तो मेरे को ना रेगुलरली ट्रैवल करना पड़ता था, चंडीगढ़ टू लुधियाना, लुधियाना टू चंडीगढ़। तो बहुत टफ होता है यार, कभी बारिश आ जाती है, मैं बारिश में जा रहा हूँ, कभी धूप है, धूप में जा रहा हूँ, मतलब रहता मैं वहीं पे था, लेकिन वीकेंड में मैं यहाँ पे आता था, तो ऐसे टफ था। लेकिन फिर जो भारती का है वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाता है और मेरा तो चल ही रहा था, तो फिर मैं भारती को वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो फिर अब ऐसा था ना, ये हमारी जो सैलरी थी, मैंने भारती को बोला था कि हाइक ही देखना, उससे नीचे मत देखना। तो फिर हाइक देख रहे थे, तो टेली परफॉर्मेंस एक कंपनी है, 2-3 कंपनियां थी जो बेसिकली अच्छी सैलरी पैकेज देती हैं, जिनमें से सब में हायरिंग बंद थी, सिर्फ एक में चल रही थी, टेली परफॉर्मेंस। और वहाँ पे हम 3-4 बार ही गए थे इंटरव्यू देने के लिए भारती का, लेकिन वहाँ पे ना बैकएंड से अप्रूवल नहीं आ रही थी, क्योंकि बैकएंड में टेली परफॉर्मेंस में काम करा हुआ था, तो ऐसे देखते हैं रीहायर का स्टेटस देखते हैं, तो वहाँ से मेल नहीं आ रही थी। तो कुछ टाइम चल रहा था, और सडनली क्या होता है कि जो मेरा
फ्लैट था तो वो टेक ओवर कर लेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर लेता। अब मेरे को वहाँ से शिफ्ट भी करना होता, वहाँ पे बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत आई थी, मतलब रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा था और मेरे हेल्थ इश्यूज भी थे। मेरे को ना मतलब मैंने चेक करवाई, ईसीजी तो ठीक निकला, बट उसके बावजूद भी मुझे ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। नाइट शिफ्ट की वजह से भी आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि आप अगर खाना प्रॉपर नहीं है, डाइटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है, उसे बहुत दिक्कतें होती है। मैं क्योंकि जनरली नाइट शिफ्ट रहती थी तो उसे बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो फिर मैंने और भारती ने दोनों ने म्यूचुअली मतलब बात करके फिर ये जो सॉल्यूशन निकाला कि हम टुवर्ड्स मूव हो जाते हैं लुधियाना। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो हमने लेके चला कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस अगर हमें आना भी होगा तो एटलीस्ट ये हमारे पास ऑप्शन है। बट फिर हम मूव हुए तब से लेके यहाँ तक अभी तक, और अभी हम जस्ट वी आर सर्चिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे ऐसा है कि मतलब मिल रही हैं जॉब्स, ऐसा नहीं मिल नहीं रही, बट इट जस्ट कि वो अपॉर्चुनिटी जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है। अभी हमने कुछ प्लान करे हैं, अगर वर्क करते हैं। तो लगभग हमें मोहाली से यहाँ पे आए लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, कोई जॉब नहीं है। तो अप्स एंड डाउन से लाइफ में आते रहते हैं। हम किसी थॉट के साथ ही यहाँ पे आए हैं, तो हम ऐसे नहीं कि हार मान जाएंगे, हम ट्राई करते रहेंगे। और हम हमारे भगवान के नाम लेके यहाँ पे आए हैं कि मे बी भगवान, क्योंकि मुझे यही है, क्योंकि काफ़ी लोग शायद नहीं मानते हैं, बट मैं ये मानती हूँ कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी से, जब चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ज़्यादा अगर बुरा होगा तो भगवान दिखा भी देते हैं कि तुम अगर इतना बुरा करोगे तो मैं इससे भी बुरा करने पे आ जाऊँगा। तो फिर अब हम तो अभी हम बस अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते हैं कि हाँ कोई जॉब मिल जाए, हम अपना बस ये है कि कोई डिसेंट सैलरी मिल जाए दोनों को। अब मुझे ये है कि अगर मैं जॉब कर लूँ बट इनको अपना कोई ट्रेनिंग कोर्स वगैरह करना है तो ये उस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में तेज़ है, मैं तो एकदम LOL टाइप की हूँ। तो बस इट्स की ये थी अब तक की हमारी जर्नी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताना, कोई भी क्वेश्चन थॉट माइंड में आए तो वो पूछना ज़रूर। तो मी भारती साइनिंग आउट।